हेलो स्टूडेंट, वेलकम फॉर मैथ्स कॉर्नर। अब हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 7 फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 5। एक्चुअली क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 5। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद, यहाँ पर दो वैल्यूज दी हुई है। ए में दिया हुआ है न्यूमरेटर 9, बी में दिया हुआ है डिनोमिनेटर 4। इसमें न्यूमरेटर दिया हुआ है और बी में डिनोमिनेटर दिया हुआ है। अब इससे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। ओके, अब सॉल्व करेंगे। आंसर ए का है 36/48 इक्वल टू न्यूमरेटर दिया हुआ है 9, यानी कि न्यूमरेटर 9 और हमें डिनोमिनेटर निकालना है। 36 को कौन से वैल्यू से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आएगा। 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 9। 36 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 9। तो 48 को भी हमें 4 से डिवाइड करना है, यानी कि आंसर आता है 12। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 9/12। अब है बी में दिया हुआ है 36/48 इक्वल टू न्यूमरेटर हमें निकालना है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है 4। ओके, अब हमें 48 को कौन से वैल्यू से डिवाइड करना है, मतलब इसका आंसर आता है 4। तो हमें 48 को डिवाइड करना है 12 से, तो इसका आंसर आता है 4। तो 12 से ही हमें 36 को भी डिवाइड करना है, तो आंसर आता है 3। तो इसका आंसर आता है 3/4। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने फाइंड कर दिया है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन 6। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब हमें चेक करना है कि दिया हुआ फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट है या नहीं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए में दिया हुआ है 5/9, 30/54। यह हम सॉल्व करेंगे 5/9, 30/54। 5 को कौन से वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 30, यानी कि इंटू 6। तो हमें 4 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 × 6/4 × 6, 30/54 जैसे कि तैसे लिखने हैं हमें। देयरफॉर 5 × 6 है 30, 4 × 6 आता है, सॉरी 4 नहीं है, यहाँ पर 9 है। 9 × 6 आता है 54। तो हमारा आंसर आता है 30/54, यानी कि हमारा ये गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। देयरफॉर गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। ओके, अब हम देखेंगे बी 3/10, 12/50। बी है 3/10, 12/15। 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 12, और फिर 10 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 40। ओके, 3 × 4 अपॉन 10 × 4, 12/50, यानी कि हमारा आंसर आता है 3 × 4 12/40, और यहाँ पर है दिया हुआ 12/50, यानी कि न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए हमारा ये आंसर आता है द गिवन फ्रैक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके, हमारा ये दिया हुआ गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है। अब हमारा है सी में दिया हुआ है 9/13 और 5/11।
ठीक है। 7/13, 5/11, यहाँ पर जो दिए हुए ये सब प्राइम नंबर है। अब देखेंगे हम इसको थोड़े अलग टाइप से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, 7/13 को डिनोमिनेटर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5/11 का डिनोमिनेटर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे आंसर क्या आता है। 7 × 11/13 × 11, 5 × 13/11 × 13। तो इसका आंसर आता है 77/143 और 65 5 × 13 आता है 65/143। डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर अलग है, डिफरेंट है। सो इसका आंसर आता है द गिवन फ्रैक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके, जो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, और नंबर ए है 48/16। ए है हमारा 48/60। अब लिखेंगे आंसर ए 48/60। 48 को हम सबसे पहले 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, रह जाता है 2, आएगा 0, 20, 4 5 जार 20, यानी कि 12/15। ओके, आता है 12/15। अब 12/15 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, यानी कि हमारा आंसर आता है 4/15। ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब देखेंगे बी है 150/60। 0 0 कट हो जाता है। 15 को और 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, यानी कि हमारा आंसर आता है 5/2। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में बी आ गया। अब देखेंगे हम सी है हमारा 84/98। इसका आंसर आ जाता है 6/7। ओके, सी हो गया। अब हम लिखेंगे डी है 12/52। अब हम 12 को और 52 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 आर 12, 2 2 जार 4, 2 6 आर 12, 26/6/26। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम 6 को और 26 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यानी कि आंसर आ जाता है 3/13। ये आ गया हमारा डी। अब हम देखेंगे ई क्या है 7/28। इसका आंसर आ जाता है 1/4, यानी कि 7 से ही डिवाइड करेंगे। 7 1 जार 7, 7 4 जार 28। इसका आंसर आ जाता है 1/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। रमेश had 20 pencils, Shilu had 50 pencils, and Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Shilu used up 25 pencils, and Jamal used up 40 pencils. What fraction did each use up? Check if each has used up an equal fraction of her/his pencils. मतलब उन्होंने टोटल पेंसिल्स यूज की हुई है। रमेश ने 20, शीलू ने 50 और जमाल ने 80। और उन्होंने यूज की हुई पेंसिल है, शीलू ने 25 यूज की है, रमेश ने 10 यूज की है और जमाल ने 40 यूज की हुई है। तो हमें निकालना है फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन निकालना है एंड देन चेक करना है हमें कि कितने यूज किए हुए पेंसिल से और उसके फ्रैक्शंस निकालें। ओके, आंसर देखेंगे। रमेश
टोटल पेंसिल्स यूज किए हुए हैं उन्होंने 20 और टोटल पेंसिल्स है उनकी 20 और पेंसिल्स यूज्ड है उनकी 10। शीलू ने पेंसिल्स यूज की है 50 और टोटल पेंसिल्स है शीलू की 50 और यूज की हुई पेंसिल्स है 25 और जमाल की टोटल पेंसिल है 80 और यूज पेंसिल है उसकी 40। फ्रैक्शन क्या आता है? रमेश का फ्रैक्शन है यूज की पेंसिल 10 और टोटल पेंसिल है 20 यानी कि 1/2। शीलू की फ्रैक्शन निकालेंगे आप, टोटल है 50 और यूज 25 यानी कि आंसर आता है 1/2। और जमाल की है टोटल है 80 और यूज है 40 यानी कि आंसर आ जाता है 1/2। ओके, देखिए इन्होंने भी हाफ पेंसिल यूज की है, शीलू ने भी हाफ पेंसिल यूज की है और इसने भी हाफ पेंसिल ही यूज की है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है सिंस ऑल ऑफ देम यूज हाफ ऑफ देयर पेंसिल्स देयरफॉर ईच वन यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स। ओके, उन्होंने हाफ पेंसिल्स यूज किए हुए है, मतलब तीनों ने भी हाफ हाफ यूज की हुई है, इसलिए इनका फ्रैक्शन इक्वल आता है। ओके, इट्स अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। आंसर है 250/400। फर्स्ट लिखते हैं 250/400। 0 0 गेट कैंसल, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 25 और 5 8 40। आंसर आता है 5/8। सेकेंड है 180/200। 0 0 गेट कैंसल। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 18, 2 1 2 0 और 0 0। इसको हम आंसर लिखेंगे 9/10। थर्ड आता है 660/990। 0 0 गेट कैंसल, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9। इसको 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आता है और ये 3 यानी कि इक्वल टू 2/3। ये देखिए अब 4 आता है 220/550। 0 0 गेट कैंसल, इसको 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 2 22, 11 5 55 इक्वल टू आंसर आता है 2/5। ठीक है, ये 1 2 3 है। अब हम ABC से मैच करके देखेंगे। इसका आंसर आ जाता है 5/8। यहाँ पर 5/8 है D, यानी कि ये D को मैच होता है। सेकंड है हमारा 9/10। 9/10 है E, ये भी मैच हो जाता है। थर्ड है 2/3, A है हमारा 2/3, ये मैच हो जाता है। और